ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे धनबाद की। स्थानीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल किए जाने के विरोध में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। छात्र नेता और शोध छात्र जयराम महतो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। भाषा की परिभाषा और इनसे जुड़ी राजनीति पे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए कांग्रेस नेता नन्हे सिंह ने क्या दिया जवाब, सुनाते हैं हम आपको। बोकारो जिले में स्थानीय नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किए जाने के बाद लगातार धनबाद कोयलांचल में विरोध देखने को मिल रहा है। धनबाद बोकारो में कोई बाहरी ये तीनों भाषाओं को बोलने वाले लोग नहीं है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक छवि और कुछ पत्रकार भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो कर रहे हैं, उनको भाषा की परिभाषा ही नहीं मालूम है। पहले वो जाने समझे कि भाषा की परिभाषा क्या है, उसके बाद इस पर कोई विवाद करे। और रही बात भाषा की, तो भाषा तो रिश्ता, नाता, दोस्ती, संबंध बढ़ाने का एक माध्यम है। हमेशा से प्रेम और सौहार्द का प्रतीक रहा है भाषा तो कभी विवाद के कारण होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये ऐसे लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम पीएचडी का स्टूडेंट है, तो चलिए भाई, अब शिक्षा का स्तर पिछले 7 वर्षों में इस स्तर पर आ गया कि पीएचडी के स्कॉलर जो इस तरह की बात करते हैं और बेवजह इस मामले को वैमनस्यता फैलाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, उनको मेरा सलाह है कि पहले भाषा का परिभाषा को समझे कि भाषा की परिभाषा है क्या। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से न तो भोजपुरी, न तो मगही और न ही खोरठा भाषा है, क्योंकि भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपनी लिपि होती है। बांग्ला भाषा है, उड़िया भाषा है, पंजाबी भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है। जो इस तरह के लोग बात करते हैं उनकी अपनी अपनी लिपि भी है, उनको ये याद रखना चाहिए। अब इतनी सी सामान्य जानकारी नहीं है भाषा के संबंध में, साहित्य के संबंध में, इतनी सी जो कॉमन सेंस वाली बात है, वो लोग इस पर तूल दे रहे हैं और तुलना कर रहे हैं तमिलनाडु और केरल और बाकी की। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि खोरठा का क्या व्याकरण है और क्या उसकी लिपि है, जरा बताइए। मैं स्वीकार करता हूँ कि भोजपुरी भी भाषा नहीं है, बोली है, बिल्कुल। मगही भी भाषा नहीं, बोली है। हालांकि बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी विभाग खुल गया और बजाता वहाँ एमए हो रहा है, और मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में भी मगही का विभाग चालू हो गया है। तो पहले तो इनको लड़ना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में खोरठा का विभाग खुलवाए। उनकी यह भी मांग है कि उनकी कोई व्याकरण की पुस्तक को प्रमाणित करवाएं कि हाँ ये प्रमाणिक है। एक चीज और देखने को मिल रहा है, लड़ाई न लड़के सिर्फ एक तरफा, ये तो सरकार का स्वागत योग्य कदम है कि पिछली रघुवर सरकार ने इसको राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था और भोजपुरी को इन्होंने क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो हेमंत सोरेन तो बधाई के पात्र है कि यहाँ के रहने वाले लोगों की भावना को समझी। और ये जो इसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो राजनीति चल रहा है, तो ये कोई नया नहीं है। पहले भी शिबू सोरेन को ये लॉबी जो है ब्लैकमेल करता आया है। हेमंत सोरेन ने ब्लैकमेलिंग नहीं चलने दिया इन लोगों को। एक चीज़ और, जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उनका कहना है कि मैं घोर भोजपुरी विरोधी हूँ और इन भाषाओं को बाहर करके ही दम लूंगा, और इस पर सरकार से उनकी बातचीत चल रही है। आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, वो विरोधी हैं कि समर्थक हैं, उससे ना भोजपुरी को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मगही को कोई फर्क पड़ने वाला है। पहले तो वो अपनी ताकत लगा देंगे, तो पहले तो बंदर के फेफड़ा पर उनकी सांसें चल रही है। चलिए, अब लोकतंत्र में अधिकार है, उनकी शैक्षणिक योग्यता भी आप जानते हैं, तो जो उनकी योग्यता है उस हिसाब से बोल रहे हैं। दुर्भाग्य है झारखंड का कि वैसे लोग शिक्षा मंत्री बन गए। बिल्कुल, तो अभी नन्हे सिंह ने स्पष्ट कहा है कि दुर्भाग्य है झारखंड का कि ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बने हैं जिन्हें भाषा की परिभाषा क्या होती है शायद उन्हें नहीं पता है। लेकिन विवाद भाषा को शामिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाषा को यहाँ पर उसका पाठ्यक्रम लागू किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, जिसकी लिपि अपनी है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी भाषा विवाद में विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी इस मामले पर आने वाले वक्त में जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद।